नमस्कार, मैं विक्रांत यादव। भारत भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। संपूर्ण समाधान दिवस में एक महिला फरियादी और उसकी बेटी को पकड़कर पुलिस ले जा रही है, जो वीडियो बताया जा रहा है कि मैनपुरी का है। इसमें महिला फरियादी और उसकी बेटी का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो कलेक्टर का चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी थी और संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम को अपनी फरियाद बताने के लिए थोड़ा ऊंची आवाज में बोल बैठी, जो डीएम साहब को नागवार गुजरी। उसी को सुन करके डीएम साहब आग बबूला हो गए और तुरंत महिला फरियादी और उसकी बेटी को पकड़ने के लिए पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया और कहा कि ले जाओ, इसे जेल भेज दो। उसी जुनून में, क्योंकि डीएम साहब हैं, उनको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। महिला पुलिस ले गई, उसको समझाई और बाद में डीएम साहब आ करके खुद बयान दिए कि वो महिला बार बार ये कह रही थी कि अगर मेरी फरियादी सुनी नहीं गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस तरह के बयान से डीएम आज ही जा गए और सोचें कि अगर कहीं ना कहीं यह महिला गलत कदम उठाएगी तो इसका बुरा प्रभाव होगा और इसको क्षति पहुंचेगी। इसी को देखते हुए उन्होंने तत्काल पुलिस बुलाकर और उसको पकड़वा दिया और धीरे धीरे शांत कराकर उस मामले को हल कराया गया। क्या कहा डीएम मैनपुरी अंजनी कुमार ने, सुनिए वीडियो में। कल समाधान दिवस पे मैं स्वयं बैठा था किसी तहसील में। एक माँ और उसकी बेटी करीब 22-23 साल की आई, उसका नाम गुजरा था। उनकी एक समस्या थी, उनको ध्यानपूर्वक सुना गया। करीब 5 मिनट मैंने ही सुना। उस एक वीडियो बना के लाई थी खेत का, अपने उसको भी देखा। तत्काल आदेश भी जारी किए कि उनका जो भी आंशिक रूप से अतिक्रमित है खेत, उसको खाली करा के आंदोलनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और एसडीएम ने भी उनको सुना, लेकिन मुझे लगता है किसी के बहकावे में आकर उसने तत्काल आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की। उसको शांत करने का बहुत प्रयास किया गया, उसको समझाया गया, लेकिन वो आत्महत्या करने की बात बार बार कह रही थी। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर कि कहीं वो आत्मघाती कदम न उठा ले, पुलिस की निगरानी में उसको पुलिस बुला के पुलिस की निगरानी में दिया गया और पुलिस ने भी उसको समझाया। धीरे धीरे उसका आवेग शांत हुआ तो उसको अपनी गलती समझ में आई। तो लगभग 2-3 घंटे के बाद वो क्षमा याचना करने लगी और उसको मुचलके हुए छोड़ दिया गया। तो जो कदम उठाए गए उसके प्राणों की रक्षा के लिए उठाए गए और कोई इस तरह का आत्मघाती कदम न उठा ले। मैनपुरी में पहले 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल में ही, जहां पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास करना दिखाया और उससे माहौल ख़राब हुआ। साथ में वो लड़की जो थी वहाँ पर पब्लिक ट्रांक्विलिटी, लोक व्यवस्था को भी भंग कर रही थी। बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना, आत्महत्या की बात करना, तो बार बार समझाने पर जो वो शांत नहीं हुई, तो उसके लिए बेस्ट यही लगा मुझे, सबसे सर्वथा उपयुक्त कदम ये लगा कि इसको निगरानी में रखा जाए ताकि इसका आवेग शांत हो। अब इस बात को तोड़ मरोड़ कर सफ़ेद झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। सच्चाई ये है कि उसकी समस्या पे कल ही राजस्व टीम गठित कर दी गई, कल भी राजस्व टीम उसके यहाँ गई थी और आज भी वो राजस्व टीम अपना काम कर रही है। मेरी समस्या अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पैमाइश हो चुकी होगी और उसको कब्जा दिलाया जा चुका होगा। वो माँ बेटी भी अपने घर पर हैं, कल ही से सकुशल हैं। केवल उसका आवेग देखते हुए इस आशंका से कि कहीं वो अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले, उसे निगरानी में रखा गया। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उसको जेल भेजा गया या उसकी ऊंची आवाज़ या अपनी समस्या कहने पर नाराज़ होकर कोई कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल झूठ है, ये छवि खराब कही जा रही है। आप सहमत होंगे कि यहाँ पर जन समस्याओं के निस्तारण पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले दिनों में जन समस्याओं में की गुणवत्ता में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उसकी गुणवत्ता मैं स्वयं जाकर मौके पर देखता हूँ, अपने अधिकारियों को भी दौड़ाता रहता हूँ और पब्लिक से भी ये कहना है, सामान्य जनता से, कि अपनी किसी भी समस्या को लेकर कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, IGRS पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको उकसा रहे हैं या बहकावे में आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना प्रमुख है। आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी समस्या का निस्तारण जिला प्रशासन और पुलिस ही करेगी। आप निसंकोच होकर आएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।